किया होगा। कुछ नहीं, बहुत अच्छा किया होगा। तब आदमी कहीं सत्संग में पहुंचता है। वर्तमान समय तो कुछ ऐसा है, बाहर बहुत चकाचौंध है। अब तो फोन में ही सब लोग आ रहे हैं। आप वेद सुन लो, उपनिषद सुन लो, बीजक सुन लो, कुछ भी सुनना हो वो सुन सकते हैं। पर फोन में सुनने से सत्संग होता नहीं। सत्संग तो होता है अपनी आत्मा के संग जीने से, अपने आपे के संग जीने से। यहाँ हम लोग सब बैठे, यहाँ कोई भजन गाएगा, कोई सत्संग की चर्चा होगी, ये तो सिर्फ ज्ञान के चित्र बनाए जा रहे हैं। उनसे कुछ चीजें समझ में तो आती हैं, धीरे धीरे बैठते रहने से भ्रम टूटता है। उस फोन के सत्संग से लाख गुना अच्छा है। आप आराम से आके यहाँ बैठ जाए, कहीं भी एकांत जगह में, मनुष्यों की भीड़ से थोड़ा सा दूर, जहां मनों का चक्कर होता है वहां सत्संग नहीं होता। चाहे वो अपना खुद का मन हो या और अपने आसपास के लोगों का। उनसे जब दूर हट जाएंगे, जब किसी एकांत जगह में बैठेंगे, तब अपने आप सत्संग होता है। फिर धीरे धीरे अपने आप बैठना होता है, अपने आप विकार शांत होते हैं। बहुत प्रयासों से भी ये मन साफ नहीं होता है। और कुछ ऊर्जा तो लगानी पड़ती है, क्योंकि अनादिकाल से कहें, सदा से कहें, हम नीचे की तरफ उतरते आए। नीचे की तरफ उतरना है, वो बुद्धि होना, वो कर्म होना, बेहोशी होना, दूसरों को दुख देना, खुद दुखी रहना, ये सब कर्म मनुष्य शरीर में बनते हैं। और यात्रा यहाँ से चलती रहती है, कहानियां बदलती रहती हैं, पता नहीं चलता है। इस शरीर से पहले हम किस शरीर में थे नहीं पता चल सकता है। ये प्रकृति का, इसको वरदान भी कहें या गुप्त रखते हैं सब चीजें, पर लक्षणों से थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है। अपना मन हम जांचते हैं। मानुष बुद्धि होना ये बहुत बड़ी बात है। मानुष बुद्धि में विचार होता है, फिर धीरे धीरे विवेक उत्पन्न होता है। विवेक से सब चीजों का समाधान है। तो पुण्य कर्म तो थे हमारे, कुछ विचार किया था, कुछ मनुष्य तल पे आके चिंतन किया था, जो आज यहाँ तक पहुंचे। नहीं तो लाखों करोड़ों की भीड़ है, अरबों की भीड़ है पूरे संसार। अब तो मनुष्यों की सीमा भी चरम पे है, अभी और बढ़ेगी थोड़ा सा, फिर अपने आप नीचे अभी आता है ग्राफ। कुछ भी चीज बढ़ती है फिर घटती भी।
पर जितना मनुष्य ने बाहर का विकास किया उतना ही इसके मन का पतन हुआ। मन कमजोर हुआ है, शरीर कमजोर हुए हैं। सत्संग कहते हैं सत्य के साथ जुड़ जाने को। एक सत्य आपका अपना आपा है, उसके साथ आप बैठिए। ये ज्ञान गुण युक्त चेतनात्मा, यह जो बोल रहा है, सुन रहा है, उसमें बोलना सुनना भी नहीं, ये इंद्रियों के माध्यम से होता है। इंद्रियां खराब हो जाती है तो भी सुनना नहीं होता। कान खराब हो जाते तो क्या सुनना ही देता है? और कान भी रहते हैं और उसकी सत्ता हट जाती है तब भी नहीं होता है। तो ये माध्यम है। शरीर के माध्यम से ज्ञान होता है, इंद्रियों के माध्यम से। इसलिए अपने आप में बैठने का अभ्यास। कोई भजन गाइए, अगर नहीं बैठा जाता है आराम से तो कुछ भजन गुनगुनाइए, कोई पुस्तक पढ़िए अच्छे मनीषियों। पढ़ने के बाद उससे जो कुछ मिले, अपनी बुद्धि में आए, अपने विवेक से कुछ समझ में आए, उस तरफ अपनी ऊर्जा लगा देना। ऊर्जा को जहां लगाएंगे उसी का परिणाम, जिसको हम ये मुक्ति मोक्ष कहते हैं, कोई एक दिन में फल टपक के गिरने वाली चीज नहीं है। कि आज हमने समझ लिया कि ये चेतना सत्य है, इतना समझ लेने से जन्म जन्मांतर क्या त्यास है। कल्पना तो चलो गुरु की दया से टूट गई। ये सतगुरु कबीर साहब की सबसे बड़ी देन है। वाणी का जाल, शास्त्र का जाल, कल्पना का जाल, गुरु कृपा से हमने अपना मन दिया, कुछ शुद्ध संस्कार थे तो वो टूट जाता है। पर जो खानी का जाल है अध्यासों का, पता नहीं कैसे अलार्म की तरह अंदर में फीड रहते हैं, तुरंत जग जाता है। देखिए, आपने किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया हो, जीवन भर बहुत अच्छे से निभे हो, एक बार थोड़ी सी चूक हो जाती तो वो उसको याद रखता, हम भी उसका मीठा व्यवहार भूल जाते हैं। तो कितना अभ्यास रहा है गलत को पकड़ने का, बहुत गहराई में। गाली को तुरंत याद हो जाता है कि उसने फलाने टाइम मेरा ऐसे अपमान किया था, मेरे को ऐसे कमजोरी में रखा था, मेरे को कमजोर किया था। पशु पक्षियों में ऐसा नहीं होता। वो मान सम्मान भी नहीं समझते हैं, दुख सुख भी इतना नहीं समझते हैं, क्योंकि उनके पास वो मन उस तरह का नहीं है जिस तरह का मन हमारे पास है। जो विकसित मन है, मननशील मन है, उससे लाभ भी है। लाभ क्या है कि आप कबीर जैसे हो सकते हो, सदगुरु जैसे हो सकते हो, बुद्ध महावीर जैसे हो सकते हो, और कितने संत महात्मा वर्तमान में जो शांत हैं उन जैसे हो सकते हो। वो सब शक्ति आपके पास है, बस अंतर है तो उन्होंने अपनी ऊर्जा को समेट के इस मन को सुलझाने में लगाई है। आप लोगों के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियों के नाम से बहुत कुछ पकड़ रखा है। जिम्मेदारी तो देखिए निभानी पड़ेगी। जो भार आपने अपने सिर पे लादा है वो जरूरी भी था। मैं ये नहीं कह सकता कि सब विरक्त हो सकते हैं, वो अपने आप घटती है वो घटना। आप चाह के भी विषय विरक्त नहीं हो सकते हो। जब आपके सामने स्वयं में वो घटना घटेगी तब अपने आप मन हटेगा वहां से, किसी के कहने सुनने से नहीं होता है। ज्ञान का उदय भी अपने आप होता है। अपने आप आपका मन करेगा कि शांत होना चाहिए, बैठना चाहिए, इन चीजों को ओढ़ने से क्या होगा। खूब कोई समझाए कि ये चीज छोड़ दीजिए, वो कर दीजिए, वो कर दीजिए, सब समझाएंगे,
नहीं आता है समझ में, अपने से आएगा, अपने से कभी चोट खाएंगे, दुख मिलेगा, तकलीफ होगी। मैं तो कहता हूं कि दुख अच्छी चीज है, दुख न हो तो ज्ञान भी नहीं होता। अगर बाहर कुछ भी करते रहे, हमें कोई संवेदना ही नहीं जागे तो जागृति होगी कैसे? ये तो प्रकृति का बहुत सुंदर वरदान है हमको। जो कुछ भी हम करते हैं कुछ न कुछ परिणाम के रूप में आता है। रोज चोट लगती है, रोज ऐसा होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ज्ञान उदय होता है, पर वो अध्यास इतना मजबूत होता है। उसके लिए यही है कि आपको वातावरण की जरूरत है, उसी को संगति कहते हैं, उसी को अच्छे संत गुरु का सहारा लेना, उसको स्मरण करना। खाली टाइम में दिन रात मिला के 24 घंटे हमको मिलते हैं। अब 24 घंटे में 8 घंटे सो लीजिए, पर्याप्त है 8 घंटे सोने के लिए, विश्राम के लिए। 8 घंटे में इस शरीर को चलाने के लिए अपने संबंधी माता पिता हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, और हमारे अगर हम माँ हैं तो अपने बच्चे हैं, उनके जीवन निर्वाह के लिए वो ऊर्जा लगा दीजिए 8 घंटे की, उसमें भरण पोषण हो जाएगा वक्त। बाकी के जो 8 घंटे बचते हैं 16 घंटे में से, उस 8 घंटे पे आप ध्यान दीजिए। उस 8 घंटे पे ध्यान दोगे तो बाकी के जो 16 घंटे हैं वो अपने आप सुधर जाते हैं। उसमें आप चिंतन करिए, मनन किए, बैठने का अभ्यास करिए, कुछ सद्ग्रंथ पढ़िए। उस समय संसार को मत ढोइए। जहां उलझनों में फंसे हो तो धीरे धीरे अपने आप को सुलझाइए, कोई और नहीं सुलझाएगा, आपको ही सुलझाना पड़ेगा, कोई गुरु आके नहीं छुड़ा सकता है। ये बंधन हमने बनाए, गुरु का ये सबसे बड़ा ज्ञान है। हम ही छोड़ेंगे, हम ही दुख रूप जान के उधर से हटेंगे। ये पक्का है कि यहाँ तक हम आए हैं, सत्संग तक पहुंचे तो दुख तो हमें महसूस होता है। संसार इतना प्रिय नहीं लगता जितना और लोग उसको पकड़े हुए हैं। कुछ संसार से दुख पाए हैं, कुछ संसार से त्रस्त हुए हैं, तो कुछ वैराग जगा। ये वैराग की भावना, ज्ञान की भावना यहाँ तक लेके आती है, यही आपको आगे भी बढ़ाएगी। बस वही 8 घंटे का जो समय आपको मिलता है उसमें अपने आप को देखिए, बैठिए, सुनिए कुछ अच्छे। उसी में चलो बैठा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, एकदम से नहीं होता है, तो कुछ और कार्य कर लीजिए। सेवा का कार्य हो, सेवा का कार्य में आपके कुछ कर्तव्य हैं। आप कुछ भी प्रेम भाव से कुछ भी करोगे वो अपने में रहने की कला है। रजोगुण तमोगुण के संस्कारों को जितना छोड़ोगे, जितना कम करोगे, उधर से फीकापन लाओगे, इधर सतोगुण बढ़ेगा। और सतोगुणी हृदय ही भक्ति कर सकता है। सतोगुणी हृदय में ही, मन में ही ज्ञान उपजता है और वैराग उपजता है। इसलिए धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाइए, इसी से सबका मंगल होगा, सबका कल्याण होगा। और गुरु ने कहा, करूं विचार तो सब दुख जाए। ये विचार की भूमिका पे हम सब हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है, छोटी बात नहीं है। मनुष्य का तन पाए हैं, अच्छे अच्छे संत गुरु मिल गए हैं, अच्छी अच्छी भूमिकाएं मिल रही हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस सौभाग्य को ऐसे ही छोटे में नहीं लेना चाहिए। मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की